अगर काशी के सांसद के मन की हो बात तो कैसे भूल जाएंगे हम और आप। निराशा से आशा की ओर ले जाती है पीएम के मन की बात। नाउम्मीदी के अंधकार में उम्मीद की किरण बनकर आती है मन की बात। काशी में महंत मौलाना हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ सुनी है मन की बात। नमस्कार, आर्क लाइव के स्पीड न्यूज सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है। वंचित और गरीब तबके को भूख का संकट, विद्यार्थियों को परीक्षा का संकट, मध्यम वर्ग को परिवार की चिंता, मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा की चिंता भले ही सबके मन में निराशा का भाव पैदा करती हो, लेकिन जब देश का अभिभावक अपने मन की बात में सभी समस्याओं को संबोधित कर सबकी चिंता करता है तो यकीन मानिए निराशा के घोर अंधकार में भी आशा की किरण दिखाई देने लगती है। मन की बात का सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक रहा है। सभी वर्ग के मन में अपने उद्देश्य के लिए कुछ करने और अपने माध्यम से देश में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के भाव विकसित हुए हैं। इससे निराश भारतीयों के मन में उत्साह का संचार हुआ है और देश विदेश में रहने वाले भारतीय अपनी क्षमता के अनुसार देश को आगे बढ़ाने में भी लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें अध्याय को उत्सव की तरह मनाने और सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान ने वाराणसी के लम्ही के सुभाष भवन में विशेष आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संत मौलाना, मुस्लिम महिलाएं, दलित समुदाय के लोग, घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की। मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर राजनीतिक उद्देश्यों से सबको अवगत भी कराया। 100वें अध्याय को सुनने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। और कितना याद रख सकता है कि मतलब हर बिंदु पर, चाहे वो कपड़ा वाला हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे वो साफ सफाई करने वाला हो, हर जगह पर जिस प्रकार से व्यक्ति अपना नज़र रखता है, यह लगता है कि यह स्वर्णिम समय चल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अपने देश के लिए हर बिंदुओं पर नज़र रखता है, हर क्षेत्र में, चाहे वो जवान लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र के लोग हों, चाहे साधु संत लोग हों, चाहे एक छोटे गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो माताएं बहनें हों, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी नज़र बना रखा है। और निश्चित रूप से यह एक भारत देश के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और मुझे लगता है आज हम सब युवा पीढ़ी और जो वर्तमान 100 करोड़ जनता है वो सभी सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ रेडियो सभा में रखा गया। रेडियो के समक्ष दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर मन की बात सुनने की शुरुआत की गई। मन की बात सुनने के बाद विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर कई विद्यार्थियों ने शिक्षा के साथ साथ सेवा को भी अपनाया है, जिससे समाज को केवल स्वार्थी लोग ही नहीं बल्कि सेवा प्रदान करने वालों का एक समूह भी मिल चुका है। राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़ी है और देश की चिंता करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना तो विकसित की, भारत के लोगों को देश से जोड़ दिया। पहले लोग अक्सर कोई भी कूड़ा सड़क पर फेंक देते थे, अक्सर किसी बच्चे को देखकर उनके मन में कोई भावना नहीं आती थी। आज लोग उसी कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री ने कॉल किया है या हमारे देश के अभिभावक ने कहा है। तो एक गार्जियन की तरह वो जिस तरह से बातों को समझाते हैं, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, जब वो परीक्षा देने जाते थे बहुत तनाव में रहते थे, कभी कभी विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते थे, असफलता से डर जाते थे। आज वही विद्यार्थी असफलता को सफलता में बदलने में लगा है। छोटा रोजगार करने वाला गरीब तबके का दुकानदार, वो ये नहीं समझ पाता था हम क्या करें। मोदी जी ने उनको भी उत्साह दिया। यहाँ तक कि चाय बेचने वालों का उत्साह हुआ कि अब चाय की ब्रांडिंग होने लगी, तमाम नए नए चाय के दुकानें खुलने लगी। तो ये मोदी का ही करिश्मा है कि उन्होंने बनारस के साथ साथ दुनिया भर में भारत के लोगों के, भारत के कार्यों की ब्रांडिंग की। इसी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, और वही लोकल आज ग्लोबल बन रहा है। उन्होंने हर जिले के अनुसार ब्रांडिंग किया कि किस जिले में कौन सा सामान अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो जो मन की बात में उन्होंने लगातार एड्रेस किया
मन की बात से लोगों को, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को, इससे लोगों के दिल उनसे जुड़ गए और आज भारत के लोग भी एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। तो दिल से दिल के जोड़ने का कार्यक्रम ये मोदी जी ने चलाया। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आवे, बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ सेवा की तरफ मुड़े, युवा जो हैं वो शिक्षा के साथ अध्यात्म की तरफ मुड़े। ये मोदी के मन की बात सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया। तो मोदी चमत्कारिक हैं, मोदी करिश्माई हैं और मोदी की वजह से आज भारत की ब्रांडिंग ऐसी हो रही है कि भारत के आम लोगों का भी सम्मान पूरी दुनिया कर रही है, उनको सलामी दे रही है। और आज तिरंगे का सम्मान, भारत माता का सम्मान, भारत की सेनाओं का सम्मान, भारत की पुलिस का सम्मान, भारत की सीमाओं का सम्मान आज पूरी दुनिया को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिज्ञ नहीं है, नरेंद्र मोदी एक समाज सुधारक है, नरेंद्र मोदी एक अच्छे गार्जियन है, नरेंद्र मोदी एक अच्छे भाई, एक अच्छे पिता और एक अच्छे शुभचिंतक हैं। तो भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप, जितने भी समूह हैं, सब अपने आप को मोदी जी से जुड़ा हुआ पाते हैं। इसलिए मोदी जी उनसे कभी मिले ना मिले, उनकी चर्चा करें ना करें, लेकिन लोगों को लगता है कि मोदी जी शायद उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते, वे हमारे मन की बात को अपने मुंह से करते हैं। इसलिए मोदी जी लोकप्रिय भी हैं, आज पूरी दुनिया उनको सलाम भी करती है। महंत बालक दास ने कहा कि जब देश का अभिभावक देश को ही अपना परिवार समझकर सबकी चिंता करता है तो निश्चित रूप से देश आगे ही बढ़ेगा। मन की बात सबके दिल की बात है और प्रेरित करने वाली भी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। मन की बात से मुस्लिम महिलाओं को कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। 3 तलाक के अपराध से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाने वाले मोदी जी के मन की बात को सुनना गर्व की बात है। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारद्वाज ने कहा कि मन की बात सुनने से विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं हो रहा और सैकड़ों विद्यार्थियों के मन में असफलता को लेकर आत्महत्या करने के जो भाव उत्पन्न हो रहे थे उनमें भी काफी कमी आई है। इससे होनहारों का जीवन बचा है, इससे होनहारों का जीवन भी बच रहा है। अध्याय आज पूरा हुआ है। ये जो मन की बात का उनका अध्याय था, ये बहुत ही हम लोगों के जीवन के लिए कारगर था। बच्चों के जब भी परीक्षा के परिणाम आए, नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को संबोधित किया। जो बेरोजगारी से युवा जूझ रहे थे, उसमें उन्होंने उनको संबल दिया और बनारस की जो ब्रांडिंग की नरेंद्र मोदी जी ने, बनारस को जिस टॉप पे पहुंचाया, उसी का ये परिणाम है। G20 जैसा सम्मेलन हमारे शहर में हो रहा है। देखिए, 100वां जो मन का एपिसोड था आज का बहुत ही खास रहा, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों ने काम किया उनकी बातों को सुन करके उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये बताया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, किस तरीके से जो एक गृहिणी थी उन्होंने काम करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया और कैसे पर्वत को साफ करके लोगों को रोजगार दिया और कृषि के माध्यम से और रोजगार बढ़ा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो लोगों के मन की बात करके लोगों के दिल को छुआ है, वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। मैं जनाब अफसर खान बाबा। आज मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड था, क्या खास रहा? देखिए, मोदी जी को जो 100वां एपिसोड था मन की बात, और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत दिन बाद हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सबका साथ सबका विकास, और वो आज हमारे कौम की भलाई, मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं और सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं और हर शहर, हर ज़िले और हर गलियारों में जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को भी सुनते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी मुसलमान बहनों का जो मुद्दा था 3 तलाक का, आज प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से उस 3 तलाक को वो किया कि लोग सही हो गए, अब तलाक देने पे सोचने पे मजबूर हो गए। दूसरा कि देखिए, आज शहरों में और गांव में शौचालय की समस्या थी, लोग खेतों में जाते थे, आज सभी के घरों पे शौचालय हो गया। रोड, कॉलेज, स्कूल, गलियां, चौराहे सब चमकता नज़र आ रहा है। लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, देख लीजिए कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में निकल जाइए तो इतनी अच्छी रोडें हैं कि आप चलते चले जाइए। और आज हम लोग जो है गलियां, चौराहे पे प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं। आज पूरे मुसलमान तादाद प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहा है, पूरे देश से, हर शहर से, हर ज़िले से। और आज G20 का
जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, आज हम लोगों की इस बात पे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी ये G20 का प्रोग्राम कराया। इससे हमारी देश की उन्नति और वो बढ़ावा और जो है तरक्की कामयाबी मिलेगी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार।